हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और ये सुबह 6 बजे का टाइम है। यहाँ पर सासू माँ अपना योगा कर रही है और मेरी ननंद को मैंने चाय बना कर दी है, तो वो यहाँ पर बैठकर चाय पी रही है और मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ पर इस साइड से जो है सुबह बहुत धूप आती है अंदर, और लगभग 11 बजे तक तो अंदर तक धूप रहती है। और पर्दे भी बहुत सारे लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी दरवाज़ा जब खोलते हैं ना तो सारी धूप अंदर आ जाती है। और मैंने अभी अपना कर दिया है साफ़ सफाई का काम शुरू। काफ़ी टाइम लगता है सफाई करने में भी। और कुछ बहनों के कमेंट्स होते हैं कि झाड़ू पोछे वाली को लगा लो, तो मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ कि अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है, तो मैं खुद से कर लेती हूँ सारे काम। जब मुझे ये लगेगा कि अब मेरे से काम नहीं बनता है, तब तो एक मजबूरी होती है लगाने की। नहीं तो कहते हैं कि अपने घर की साफ़ सफाई घर की हर औरत को खुद ही करनी चाहिए। तो इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। और अभी सासू माँ तो जैसे योगा कर रही है, तो मैं जैसे किचन में और सभी रूम में और बाहर बालकनी वगैरह में झाड़ू लगा दूंगी, तब तक इनका योगा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि फिर बीच का काम बचेगा, उसको फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो चारों तरफ से साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। और अभी सासू माँ का योगा तो काफ़ी देर तक चलता है, और उनका योगा ख़त्म होने के बाद फिर ये जो गद्दा है इनको इधर की साइड पर ये खींच देते हैं। तो हर रोज़ जो नीचे मैंने एक दरी इस गद्दे के ऊपर लगाई हुई है, बेडशीट बिछाई हुई है, तो ये बिल्कुल एक बिखर सी जाती है। तो फिर मुझे इसकी हर रोज़ सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि घर में फैलाना तो काफ़ी आसान काम होता है, लेकिन घर को सेट करके रखना, साफ़ सुथरा रखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो मुझे इसको हर रोज़ सेट करना पड़ता है, नहीं तो ये बिखरा हुआ सा और बहुत ही गंदा लगता है। तो इसकी मैंने यहाँ पर सेटिंग कर दी है। और अभी जो बची हुई साफ़ सफाई है इसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और बालकनी वगैरह भी आज धोनी है मैंने, काफ़ी सारा काम फैला हुआ है। और बालकनी वगैरह जिस दिन नहीं धोती हूँ उस दिन तो ये है 1.5 से 2 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आज लगता है 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। बालकनी वगैरह भी मुझे साफ़ करनी है। और यहाँ पर विशाल के पापा जी और मेरी ननंद ये बैठ के अपना गप्पे हाँक रहे हैं और फ़ोन में कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उसी पे अपना हंस रहे हैं। और मैंने झाड़ू पोछा ये सब काम तो कंप्लीट कर दिया है। और एक साइड की बालकनी में मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है, वहाँ पर मैंने धोया नहीं है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मन भी नहीं किया। तो उधर की साफ़ भी थी, ज़्यादा कुछ वहाँ पे कचरा नहीं था, मैंने झाड़ू लगा दिया है। और जिस साइड पे कबूतर थे वो वहाँ से चले गए हैं, 2 दिन से वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। उस साइड की मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो ये यहाँ पर अपना बात कर रहे हैं, और चलिए ये तो बात करते रहेंगे। मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। एक साइड की बालकनी ये जो बची हुई है इसको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि अब कबूतर के बच्चे चले गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बीट थी, जो गत्ता था वो मैंने यहाँ से उठा दिया, और फाइबर वगैरह लगा के उनका मैंने घर बनाया हुआ था, अब उसको हटा दिया, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रही हूँ वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और जो पानी मैं यहाँ पे रखती हूँ पक्षियों के लिए वो मैं अभी रखूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पक्षी तो कबूतर वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं, पानी तो वो पीते हैं, इसलिए इसको मैंने नहीं हटाया है। और इसको तो मैं डेली ऐसे ही पानी भर देती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पर पहले पाइप लगा के पानी डाला था, फिर ये था कि ज़्यादा देर तक अगर पाइप को चलाती तो पहले तो झाड़ू है इससे मैं रगड़ के बालकनी को साफ़ करूँगी,
फिर इसका पानी यहाँ से हटा के फिर वाइपर लगाऊंगी। तो ये है कि जितना ज़रूरत थी उतना पानी मैंने यहाँ पर डाल लिया है और फिर जाके मैंने पाइप को तो बंद कर दिया है। एक बाल्टी पानी अपना भर के रख लिया है कि जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं डाल लूँगी, क्योंकि पानी भी उतना ही यूज करना चाहिए जितना ज़रूरत हो। यूँ फालतू में वेस्ट मुझसे तो होता नहीं है, मैं उतना ही यूज करती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। और इसी वजह से एक बाल्टी भर के रख ली थी कि थोड़ा थोड़ा फिर बाद में डालती रहूँगी और वाइपर से साफ़ कर दूँगी। तो अभी वाइपर से लास्ट काम बचा है, पानी को बिल्कुल अच्छे से यहाँ से सूत दूँगी तो ये जल्दी से सूख जाएगा और वो पानी कहीं कहीं पर रुकेगा नहीं। तो ये वाला काम करके फिर नहा धो के और खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो इस काम को मैं कंप्लीट अभी फटाफट कर देती हूँ। और साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट करके मैं नहा ली हूँ और अपने बालों में कंघी भी कर ली है। और यहाँ पर सासू माँ आराम से लेटी हुई है और मेरी ननद फ़ोन में कुछ चला रही थी तो उसी के बारे में कुछ पूछने लग गई थी कि ये कैसे होगा। तो देखा मैंने भी था, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया और मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो अनुज या विशाल ये दोनों उसको कर देते हैं। तो मैंने इनको भी यही बोला था कि विशाल अनुज दोनों हैं, उनसे करवा लेना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और वैसे मैं तो सासू माँ ने दूध पिया था, केले खाए थे, ये बर्तन यहाँ पर रखे हुए थे, इनको ही उठाने के लिए आई थी कि इनको ले जाके और किचन में रख देती हूँ और सब्जी बना के फिर चाय के बर्तन साफ़ करूँगी तो ये भी साफ़ हो जाएंगे। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले प्याज छील के धो के काट के और छोंक बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा प्याज डालती हूँ तो सोचा कि पहले प्याज काट के और भुनने के लिए रख देती हूँ, तो साथ के साथ मैं इसको चलाती रहूँगी और यहीं पे खड़े होकर भिंडी काट लूँगी। क्योंकि अभी किचन का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं किया है। सब्ज़ी वगैरह काटना, खाना बनाना, तो इतना सारा काम है, साफ़ सफाई का ही काम कंप्लीट हुआ है। तो इसी वजह से मैंने पहले प्याज भुनने के लिए रख दी है और अभी साथ के साथ खड़ी होके भिंडी काट लूँगी। दही को भी नहीं भिगोया है, लस्सी तैयार करनी है और काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं जूठे, तो पहले आटा वाटा लगा के सब काम करके और रोटी बनाने से पहले बर्तन साफ़ करूँगी, ताकि खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं, नहीं तो फिर सिंक फुल हो जाती है। और खाना खाने के बाद मुझे तो वैसे भी ज़्यादा बर्तन साफ़ करने में दिक्कत होती है, तो पहले ही जो होते हैं सुबह के, उनको खाना बनाने से पहले साफ़ कर देती हूँ। कुछ ये भी होता है कि लस्सी वगैरह डालने के लिए कटोरे या मग की ज़रूरत होती है, तो वो पहले से ही अगर साफ़ रखे हैं तो काम में आ जाते हैं, इसलिए मैं ये सारा काम पहले कंप्लीट करती हूँ। और अभी मैं मक्खन निकाल रही हूँ और मक्खन निकालने के बाद फिर साथ के साथ मैं आटा लगा दूँ, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। और अगर हम इस तरीके से अपने काम करते हैं ना तो जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं, वरना एक अकेली औरत को और पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, खिलाना, साफ़ सफाई करना सच में काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। और वैसे भी हम औरतों के तो 2 की जगह 4 हाथ हो जाते हैं जब हम किचन में आते हैं, तभी जाकर हमारा काम कंप्लीट होता है। और अगर हम बिल्कुल धीरे धीरे चलें तो हमारा कोई भी काम टाइम पे नहीं हो सकता।
और अभी मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी तो मैं डेली गाय माता के लिए बनाती हूँ। और वैसे गाय माता की रोटी हर किसी को ज़रूर निकालनी चाहिए, क्योंकि गाय माता की रोटी जिस घर में निकाली जाती है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। 1 रोटी बनाइए या 2 बनाइए गाय माता के लिए, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन गाय माता को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। और अभी मैंने जो है सासू माँ की और मेरी ननद की दोनों की थाली तैयार करके रखी हुई है। तो आप सब भी आ जाइए। सुबह के खाने में मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, ताज़ी लस्सी है और गर्मा गर्म रोटी है। तो सुबह का खाना खा लीजिए। और सासू माँ यहाँ पर आराम से सोफे पर बैठी है, मैंने इनकी थाली लगा दी है। और अभी दूसरी थाली मैं अपनी ननद के लिए भी लेकर आ गई हूँ। तो ये दोनों यहाँ पर बैठकर अपना खाना खाना शुरू करेंगी। तब तक विशाल आएगा, वो भी अपनी रोटी लेके चला जाएगा। तो बच्चों का तो ये होता है कि ये किचन में आ जाते हैं, अपनी सब्जी डाल लेते हैं, लस्सी दही जो इनको लेना होता है वो अपना तैयार कर लेते हैं। मैं आराम से रोटी बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी इनके लिए तो मुझे एक एक करके यहीं पर फुलके लेकर आना पड़ेगा। और अभी विशाल के पापा जी बड़ी वाली ननद के घर गए हुए हैं, क्योंकि उनको किसी काम से बाहर जाना था। और जो बहू बेटा हैं वो स्कूल वगैरह चले गए थे, तो बच्चे छोटे घर पर अकेले थे, इस वजह से 1-2 घंटे के लिए वो वहाँ पर गए हुए हैं। और बोल के गए थे कि मेरा जो है खाना बना के रख देना, कोई बात नहीं, आज मैं ठंडी रोटी खा लूँगा और फिर बाद में कहाँ मेरे लिए दोबारा से बनाओगे। तो अभी तो मैं इन सबको खाना बना के खिला देती हूँ। और ये यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रही हैं। और खाना वैसे देखिए मैंने तो लगा दिया है, अब आराम से बैठ के ये अपना फ़ोन पे बात भी करती रहेंगी और खा लेंगी। तो आप सब भी आइए और खाना खा लीजिए। और अभी ननंद ने भी रोटी खानी शुरू कर दी हैं। और मैं तो ये है कि एक एक गरम गरम इनको ला के देती रहूँगी और ये खाते रहेंगे। और दोनों माँ बेटी अपना खूब इंजॉय कर रही हैं। और साथ में टीवी भी चल रहा है, कथा चल रही है। और वैसे जैसे ये वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो विशाल ने थोड़ी सी आवाज़ कम कर दी थी कि एक चीज़ को तो बंद कर लो ताकि दूसरे की आवाज़ अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन सासू जी टीवी को इतना आसानी से बंद नहीं होने देती है, तो वो चलता ही रहता है। तो थोड़ी थोड़ी सी उसकी आवाज़ चल रही है धीमी, और नहीं तो फुल वॉल्यूम पे चलता है। लेकिन अभी वीडियो कॉल की वजह से थोड़ी सी आवाज़ कम की हुई है। और अपना ये खाना खा रही हैं और मैं अपना बना रही हूँ। तो आप सबको मेरी सासू माँ से, मेरी ननद से मिलकर कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हम औरतों का तो घर में सारा दिन काम ख़त्म ही नहीं होता है, पूरा दिन बस कैसे चला जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता है। और ये शायद आज और रुकेंगी। तो अभी मैं इनके लिए दोबारा से एक फुल्का लेकर आई हूँ, क्योंकि 2 रोटी साथ में रखूँगी ठंडी हो जाएगी, फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए एक एक लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।